अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। सोचो, कोई तुमसे पूछे जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने यही जवाब दिया है गीता के इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग गीता का समापन अध्याय है। यह उस दोस्त की बात है जो पूरी कहानी सुनाने के बाद अंत में कहे, अच्छा, अब मैं तुम्हें असली बात बताता हूं। यहां कृष्ण ने त्याग, संन्यास, कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ समझाया है। भाग एक, त्याग और संन्यास में क्या फर्क है। अर्जुन का सवाल था, हे कृष्ण, संन्यास और त्याग ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। और कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, कामयानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कविय विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। मतलब जो लोग कामना इच्छा से किए गए कर्मों को छोड़ देते हैं उसे संन्यास कहते हैं, और जो सभी कर्मों के फल का त्याग करते हैं उसे त्याग कहते हैं। सरल भाषा में संन्यास बराबर इच्छा से किए काम छोड़ना, त्याग बराबर काम करते रहो पर फल की इच्छा छोड़ो। मुख्य बातें, तीन प्रकार के त्याग होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। यज्ञ, दान, तप ये कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, ये पवित्र करते हैं। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना बराबर सात्विक त्याग। डर या दुख से कर्म छोड़ना बराबर राजस त्याग। मोहवश कर्म छोड़ना बराबर तामस त्याग। इस भाग से सीख, काम बंद मत करो, सिर्फ नतीजे की चिंता बंद करो। दान, पूजा, अच्छे काम ये जीवन से नहीं हटाने। जो काम करना है मन लगाकर करो, पर क्या मिलेगा यह मत सोचो, भाग दो। कर्म होते कैसे हैं। सांख्य सिद्धांत अधिष्ठानम तथा कर्ताकरणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हर कर्म के पांच कारण होते हैं। अधिष्ठान, शरीर जहां काम होता है। कर्ता, कर्म करने वाला करण। इंद्रियां और साधन, हाथ, आंख, दिमाग आदि। चेष्टा, शरीर, मन, प्राण की क्रियाएं। दैव, ऊपर वाले की मर्जी। भाग्य, अब बड़ी बात, जो व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं वो गलत है, वो दुर्बुद्धि है। क्योंकि कर्म में पांच चीजें काम करती हैं, सिर्फ मैं नहीं। जिसे अहंकार नहीं है वो लाखों लोगों को मारकर भी पाप का भागी नहीं होता, और जिसे मैंने किया का घमंड है वो छोटी सी गलती से भी बन जाता है। मुख्य बातें, हर काम पांच चीजों से मिलकर होता है, सिर्फ तुम अकेले नहीं। अहंकार ही असली बंधन है। मैंने किया, ये भावना छोड़ो। ज्ञान, कार्य और कर्ता तीनों कर्म की प्रेरणा है। इस भाग से सीख, सफलता मिले तो घमंड मत करो, बहुत सी चीजें मिलकर हुई। असफलता मिले तो दुखी मत हो, सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। भाग तीन, तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। सात्विक ज्ञान, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी आत्मा देखता है वह सात्विक ज्ञान है। जैसे सब नदियां एक ही समुद्र में मिलती हैं, सब जीव एक ही ईश्वर से। राजसी ज्ञान, जो अलग अलग प्राणियों को बिल्कुल अलग अलग समझे, हर जगह भिन्नता देखे, वह राजस ज्ञान है। तामस ज्ञान, जो एक ही शरीर को सब कुछ समझे, बिना कारण के काम करे, तुच्छ हो, वह तामस है। तीन प्रकार का कर्म। सात्विक कर्म, बिना आसक्ति, बिना राग द्वेष, फल की इच्छा के बिना किया गया निर्धारित कार्य। राजसी कर्म, बड़े प्रयास से, फल की इच्छा से, अहंकार के साथ किया गया काम। तामस कर्म, परिणाम सोचे बिना, नुकसान जानते हुए, मोहवश शुरू किया गया काम। तीन प्रकार का कर्ता। सात्विक कर्ता, फल की इच्छा नहीं, मैं कर रहा हूं का भाव नहीं, सफलता असफलता में एक सा। राजसी कर्ता, आसक्ति है, फल चाहता है, लोभी और हिंसक, हर्ष शोक में फंसा। तामस कर्ता, अनुशासनहीन, घमंडी, धूर्त, आलसी, दीर्घ सूत्री। तीन प्रकार की बुद्धि। सात्विक बुद्धि, प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंधन मोक्ष को जानती है। राजसी बुद्धि, धर्म अधर्म को ठीक से नहीं जानती, भ्रमित रहती है। तामस बुद्धि, अधर्म को धर्म समझती है, सब उल्टा देखती है। तीन प्रकार का सुख, यत्तद्ग्रे विस्मय परिणाम मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। सात्विक सुख, पहले कड़वा जैसे पढ़ाई साधना, पर बाद में अमृत जैसा मीठा। राजसी सुख, पहले मीठा जैसे इंद्रिय भोग, पर बाद में जहर जैसा तामस सुख, आरंभ में
और अंत में भी भ्रम देने वाला नींद, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न इस भाग से सीख। जो काम कठिन लगे लेकिन अच्छा हो वो सात्विक है, करो। जो आनंद देकर बाद में पछतावा दे वो राजसी है, संभलो। जो नींद, आलस में आनंद दे वो तामसी है, जागो, बुद्धि को सही दिशा में लगाओ। धर्म अधर्म की पहचान करो। भाग 4, वर्ण, धर्म और अपना काम करना। कृष्ण ने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके काम उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार बने हैं। ब्राह्मण के काम शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता। क्षत्रिय के काम शूरवीरता, तेज, धृति, कुशलता, युद्ध से न भागना, दान, शासन। वैश्य के काम खेती, गोपालन, व्यापार। शूद्र का काम सेवा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। मतलब दूसरे का अच्छा काम करने से बेहतर है अपना काम, चाहे थोड़ा कमजोर भी हो। अपने स्वभाव का काम करने से पाप नहीं लगता। और एक जरूरी बात, कृष्ण ने कहा कि सभी काम दोषयुक्त होते हैं, जैसे धुएं से ढकी आग। इसीलिए अपना काम दोष होने पर भी मत छोड़ो। इस भाग से सीख, अपने काम में शर्म मत करो, उसे पूरे दिल से करो। दूसरों का काम देखकर अपनी राह मत भटको। हर काम में थोड़ी खामी होती है, यह स्वीकारो। उस परमात्मा को कर्म अर्पित करो, सिद्ध मिलती है। भाग 5, ज्ञान निष्ठा, सन्यासी का मार्ग। कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सब जगह आसक्ति से रहित हो, अपने मन को वश में रखे, सभी इच्छाओं से मुक्त हो, वो सन्यास द्वारा परम सिद्ध यानी ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। और यह सिद्ध मिलने के बाद क्या होता है? ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म को जानने वाला न रोता है न इच्छा करता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है और पराभक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि ऐसा सन्यासी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो, शब्दादि विषयों को छोड़े, एकांत सेवी, मित भोजी, वाणी शरीर मन का संयम रखे, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह छोड़े, शांत हो। इस भाग से सीख, सन्यास पहाड़ पर जाना नहीं, मन की इच्छाओं से मुक्त होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही मंजिल की दो राहें। जो मिला उस पर प्रसन्न रहो, जो नहीं मिला उसके लिए रो नहीं। भाग 6, भक्ति योग, सबसे आसान और सबसे प्यारा रास्ता। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो, इससे तुम मुझे प्राप्त होगे। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। और फिर वो महावाक्य जो हर भक्त के दिल में बसा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां कृष्ण ने यह नहीं कहा अच्छे काम करो, उन्होंने कहा बस मेरे हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुख्य बातें, भक्ति, ज्ञान और कर्म दोनों का सार है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है और उन्हें नचाता है। उस एक की शरण में जाओ, परम शांति मिलेगी। कृष्ण की कृपा से सारी कठिनाइयां पार हो जाती हैं। इस भाग से सीख, जब हर रास्ता बंद हो, एक भगवान की शरण बचती है। भक्ति कमजोरों का काम नहीं, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। मेरे बस में नहीं, ये कहते ही भक्ति शुरू होती है। ईश्वर को दोस्त मानो, डरने की जरूरत नहीं। भाग 7, गीता का महात्म्य और अंतिम संवाद। इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थ, यह सबसे गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, इस पर पूरी तरह विचार करो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और फिर अर्जुन का जवाब, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थ, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। अब मैं संदेह रहित होकर आपकी आज्ञा पालन करूंगा। संजय की बात, जो दूर से सब देख रहा था। संजय ने कहा, यह कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत और रोमांचकारी संवाद मैंने सुना। बार बार याद करने पर रोमांच होता है। जहां योगेश्वर कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, वहां श्री, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। गीता पढ़ने सुनने का फल।
जो श्रद्धा से सुनता है पापों से मुक्त होता है। जो अपने भक्तों में इस ज्ञान को फैलाता है वह परम भक्ति पाता है। जो इस संवाद का अध्ययन करता है उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से कृष्ण की पूजा होती है। इस भाग से सीख, ज्ञान देने के बाद भी स्वतंत्रता देना, यही सच्चा गुरु है। जब भ्रम टूटे समझो कि ज्ञान मिल गया। हमेशा उस जगह रहो जहां कृष्ण, सत्य और अर्जुन प्रयास दोनों हों। समापन। अध्याय 18 का सार। अगर पूरा 18वां अध्याय एक लाइन में समझना हो तो फल की इच्छा छोड़ो, अपना काम करो, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करो और बस उसकी शरण में आ जाओ। यह अध्याय बताता है त्याग और संन्यास का सच्चा अर्थ। इच्छा छोड़ो, काम नहीं। कर्म के 5 कारण। अकेले तुम जिम्मेदार नहीं। 3 गुणों का प्रभाव, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और सुख, सब पर। अपना धर्म निभाओ, दूसरे का धर्म छोड़कर नहीं। भक्ति सबसे ऊंची, प्रेम से, ईश्वर की शरण। सर्वधर्म अनपरित्यज्य, सब छोड़ो, बस ईश्वर पकड़ो।